नमस्कार मित्रों, आइए आज पढ़ते हैं सामान्य गणित के अंतर्गत संख्या पद्धति टॉपिक के अंतर्गत आज पढ़ेंगे जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक, जैसे कोई संख्याएं हैं जोड़ी गई तो उसमें बीच की संख्या सबसे छोटी सबसे बड़ी या उनका योग क्या है या योग है तो संख्याएं क्या हैं, इस प्रकार के प्रश्न आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक, पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, क्रमागत संख्याओं का योगफल निकालना। ठीक, क्रमागत संख्याएं दी गई तो उनका योग कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक, जिसे 2, 4, 6, 8, 10, 60 तक दी गई हैं तो उनका योग निकालना। तो ये पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया। अगर आप नहीं देखे हैं ठीक तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, और बाकी आज आइए पढ़ते हैं उससे आगे। ठीक, सेकंड पार्ट में उसके नंबर सिस्टम के जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। ठीक, तो इसके लिए हम पहले एक क्वेश्चन लिए हैं। ठीक, क्या है क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। ऐसे आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आएंगे। क्या 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली संख्या बताइए। ठीक, तो पहले जानते हैं कि जो सम संख्याएं होती है वो कैसे होती हैं। ठीक, जैसे सम संख्या लिखा है क्या, 2, 4, 6, 8, ये सब सम संख्याएं होती हैं। तो कैसे हम निकालेंगे, तो देखिए पहले प्रत्येक संख्या में 2 ऐड करने पर अगली हमें सम संख्या प्राप्त हो रही है, यहाँ से देख सकते हैं। जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x अगर कोई सम संख्या है तो उससे अगली सम संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें हम x+2 कर देंगे। फिर जो संख्या आएगी उसमें x+4 कर देंगे। ठीक, ऐसे फिर अगली संख्या आएगी उसमें x+6 कर देंगे तो हमें अगली संख्या मिलती चली जाएगी। ठीक, जैसे 2 आया, 2 में फिर 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, 4 में फिर 2 जोड़ के आगे बढ़ेंगे तो 6 हो जाएगा, x+6 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हम एक क्रमागत संख्याओं को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, सम, लेकिन सम वाला। ठीक, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग इस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये तो संख्या है, कैसे हम संख्याओं जैसे 2, 4, 6, 8, 10 लिखा है तो देखिए 2 है, 2 में 2 जोड़ रहे हैं तो अगली सम संख्या मिल जा रही है। 4 है, 4 में 2 जोड़ रहे हैं अगली सम संख्या 6 मिल जा रही है। 6 है, 6 में 2 जोड़ रहे हैं अगली संख्या सम संख्या 8 हमें मिल जा रही है। तो यही बना क्या, x+2। x अगर मान लीजिए कोई सम संख्या है तो उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो हमें अगली सम संख्या मिल जाएगी, फिर 2 जोड़ेंगे तो अगली मिल जाएगी, x+4 हो गया। अब 4 में +2 अगर कर दे तो हमें अगली सम संख्या मिल जाएगी तो x+6 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से हमें सम संख्या मिल जाएंगी। तो ऐसे हम इसको निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं, पहले इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा। एक ट्रिक के माध्यम से बता देंगे जो आप तुरंत सॉल्व कर लेंगे जल्दी से, और एक वैसे बेसिकली तरीका इसका क्या उसको भी समझेंगे। इसकी 2 विधियां हैं। ठीक, ट्रिक के माध्यम से देख लेंगे जो आप परीक्षाओं में यूज करेंगे। ठीक, तो यही संख्याएं मान लीजिए है, ये क्या कहा, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो मान लीजिए यही हम तीनों क्रमागत संख्या जो सम निकाले यही हैं तो ठीक, तो इनका योग यानी x+2 प्लस, मान लीजिए पहली संख्या है, दूसरी x+4 हो जाएगी प्लस x+6 तीसरी सम संख्या होगी। इन तीनों का योग कितना दिया है, 24। ठीक, इन तीनों संख्याओं को जोड़ लेंगे और 24 के बराबर कर लेंगे, क्योंकि यह कह रहा है कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है। तो इसको ऐड करके इतने के बराबर लिख दिए 24 के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू निकालिए, उसके बाद से संख्या हमें मालूम चल जाएंगी। देखिए तो इसको बाहर निकालते हैं, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 इक्वल टू 24 यानी 24। अब देखिए पहले x को जोड़ लीजिए, जो x वाला पद है x में जुड़ जाएगा और अंक जो है अंक में जुड़ जाएंगे। तो एक x यहाँ और एक x यहाँ, कितने हो जाएंगे, 3x। ठीक, प्लस 6, 4, 10, 2, 12 इक्वल टू 24। ठीक, अब x की वैल्यू फाइंड करना तो x को हम इसी साइड में रखेंगे, बाकी जो अंक है उस साइड में लेकर चले जाएंगे। ठीक, तो ये हम जानते हैं कि जब बराबर के उस तरफ कोई संख्या जाती है उसका साइन बदल जाता है। अगर गुणा रहता है तो भाग हो जाएगा और जोड़ रहता है तो घटाना हो जाएगा। तो यहाँ पर +12 इधर आएगा तो
-12 हो जाएगा। ठीक, सॉल्व करिए। 24 में से 12 जाएगा, 12 आ गया। ठीक, अब x इक्वल टू यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ देखिए 3 का गुणा इस तरफ आएगा तो भाग हो जाएगा 3 का यहाँ पर 12 में। तो x बराबर क्या आ गया, 3 एकन्ने 3 काट दीजिए, 3 चौके 12, x बराबर आ गया आपका 4। ठीक, x की वैल्यू कितनी मिल गई, 4। अब इसी में रख दीजिए, संख्याएं मिल जाएंगी। ठीक, अब यहाँ से रखते तो ये पहली संख्या आप माने है ना, तो ये देखिए पहली संख्या मान लीजिए, फर्स्ट संख्या जो है x+2 है, तो x+2 है तो इसमें रखिए x की वैल्यू रखा जाएगा। ठीक, तो x की वैल्यू आपके आई है 4 + 2 कितना आ जाएगा, 6, यानी पहली जो संख्या हो गई 6 हो गई। ऐसे दूसरी संख्या निकालते हैं, सेकंड, x+4 हम माने थे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 और +4 कितना आ जाएगा, 4 × 4 = 8। ठीक, यानी दूसरी जो संख्या मिल गई हमें 8 मिल गई। तीसरी संख्या x+6, x की वैल्यू रखिए 4 + 6 = 4 और 6 6 × 4 = 10, यानी तीसरी जो संख्या मिल गई हमें 10 है। अब इन तीनों को हम जोड़ के देखें 24 आ रहा है, तो हमारा ये प्रश्न जो हम सॉल्व किए हैं सही हो जाएगा। ठीक, देखिए जोड़िए, 6 और 8 कितना होता है, 14 और 10 24, यानी समीकरण हमारा सही है, जो हमने सॉल्व किया प्रश्न सही है, जो x की वैल्यू हमने फाइंड किया वो करेक्ट है। ठीक, और इस प्रकार से हम बीच वाली संख्या बता सकते हैं। तब क्या आ गया, 6, 8 और 10, यही तीनों संख्या हमें मिली। तो इसमें पूछा जा रहा है आपको कि अगर 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 योग अगर है उनका, तो ठीक बीच वाली संख्या, तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक, और इसी प्रकार से अगर ये बीच वाली संख्या ना पूछ के ये पूछा होता कि सबसे बड़ी संख्या इनमें बताइए। ठीक, अगर बीच की संख्या 8 है तो उसमें बड़ी संख्या, तो बड़ी क्या हो जाएगी, 10 बड़ी हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसी मेथड से। तो बड़ी संख्या इसमें हो जाएगी 10 और छोटी संख्या इसमें क्या हो जाएगी, 6, इन तीनों संख्याओं में। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है छोटी बड़ी करके, कि अभी आगे हम देखेंगे इससे संबंधित प्रश्न छोटी और बड़ी संख्या से भी। तो अभी तो हमने बीच की संख्या के बारे में समझा। ये रहा है आपका बेसिकली तरीका, ठीक, जिससे सब लोग करते हैं। बाकी ट्रिक के माध्यम से आइए इसको देख लेते हैं कैसे एक लाइन में इसका आंसर हम प्राप्त कर लेंगे। ट्रिक है इसका मित्रों, बीच की संख्या, बीच की संख्या बराबर होता है योग बटे n। n ये जो है पदों की संख्या है। ठीक, यही होता है ट्रिक। इस ट्रिक के माध्यम से हम आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं कम समय में। ठीक, जैसे दिया 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो बीच की संख्या निकालनी है तो लिखेंगे बीच की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, योग कितना दिया है 24 और पदों की संख्या कितनी 3 क्रमागत यानी 3 है पदों की संख्या, तो यहाँ पर n की जगह पर 3 लिख देंगे, कट कर देंगे, 3 × 8 = 24, यानी 8 बार में कट गए 8, यानी बीच की जो संख्या है 8। हमने इतना किया तब जाके 8 प्राप्त हुआ है, और यहाँ हम एक लाइन में इस चीज़ को फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम ट्रिक के माध्यम से इसको लगा सकते हैं और बेसिकली तरीके से भी ऐसे हम लगा सकते हैं। ठीक, लेकिन मित्रों ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ट्रिक है बीच की संख्या का ये योग बटे n वाला, ये जब पदों की संख्या विषम रहेगी 3, 5, 7 ये सब रहेंगी, ऐसे विषम संख्याएं रहेंगी तभी ये ट्रिक फॉलो होगा। ठीक, अन्यथा ऐसे नहीं लगेगा। इसी प्रकार से आपको लगाना पड़ेगा। अगर ये 3 की जगह क्या दिया होता 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तब हम इसको इस ट्रिक से नहीं लगा पाते। ठीक, तो उसको हम ऐसे सिंपल तरीके से फाइंड कर लेंगे इस प्रकार से लगा करके। लेकिन अगर 3, 5, 7 विषम संख्याएं दे रहा है, ठीक, तो उसको आसानी से हम इस ट्रिक के माध्यम से इतना कैलकुलेशन करने से बच जाएंगे। इसमें रख करके सीधे योग जितना दिया बटे पदों की संख्या कितना n दिया उसको रख करके हम फाइंड कर लेंगे बीच की संख्या। ठीक, अब आइए आगे देखते हैं कैसे विषम संख्याओं का अगर योग दिया हो बीच की संख्या पूछ रहा हो तो उसको कैसे निकालेंगे। ठीक, आइए आगे देखते हैं। आइए मित्रों आगे देखते हैं। ठीक, उसी क्रम में प्रश्न के कि 3 क्रमागत संख्याओं
विषम, अब की बार विषम संख्याओं का देखेंगे, ठीक। पिछले में सम का देखे, इस बार विषम का देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। और इसी में हमने छोटी, बड़ी और बीज सब संख्याओं को समाहित कर दिया, ठीक। एक ही प्रश्न में इससे हम सभी चीज़ों को निकालना जान जाएंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 51 है, ठीक। तो बीच वाली संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले हम बीच वाली निकाल लेंगे, ठीक। बीच वाली निकालने से उसके अगल और उसके बगल, ठीक, उसके आगे जो होगी छोटी होगी उसके पीछे वाली 3 संख्याएं हो जाएंगी, ठीक। इससे हम बीच की संख्या पहले फाइंड कर लें तो बड़ी और छोटी आसानी से बता सकते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो इस बार कैलकुलेशन लंबा वाला नहीं करेंगे, ट्रिक हम जान गए हैं, उसी के थ्रू हम बीच की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद से छोटी और बड़ी भी निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करें। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। तो बीच वाली संख्या पहले निकाला जाए, बीच वाली संख्या, इसका ट्रिक हमने जाना, योग बटे यन। यन क्या है, पदों की संख्या, रखिए योग 51 दिया है, बटे पदों की संख्या 3 है। 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो पदों की संख्या 3 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे 17 आ गया, ठीक। 3 करने 3 और 17 तियाँ 51, यानी यहाँ से हमें 17 प्राप्त हुआ। यानी ठीक बीच वाली जो संख्या क्या है 17, 17 को ऐसे लिख लीजिए, ठीक। और ये तीनों क्रमागत संख्याएं हैं, तो इसके आगे वाला देख लीजिए कौन सी संख्या आएगी और इसके बाद में कौन सी संख्या आएगी देख लिया जाए, और उसके बाद से हम बीच की संख्या हो जाएगी, छोटी और बड़ी दोनों बता सकते हैं, ठीक। तो आइए देखते हैं। 17 है और विषम संख्याएं जो होती हैं वो कैसे प्राप्त होती हैं। तो 2-2 जोड़ने पर, जैसे 3, 5, 7 लिखा है, तो एक दूसरे में क्या है 2 अगर जोड़ रहे हैं हम, तो अगली जो विषम संख्या हमें प्राप्त हो जा रही है। जैसे सम संख्या का जो x+2 x+ करके है वैसे भी है, ठीक। जैसे 3 है तो 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक। फिर 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हमें मिल रहा है, 7 में ऐसे 2 जोड़ देंगे तो 9। इस प्रकार से 3 विषम संख्या हमें मिल जाएंगे। यानी विषम संख्याओं का भी वही ट्रिक है कि जो संख्या दी गई उसमें 2 अगर जोड़ दें तो हमें अगली विषम संख्या मिल जाएगी, ठीक। तो ये हमने समझाया आपको। अब आइए देखते हैं, ठीक। 17 है, बीच वाली संख्या मिल गई, अब इसमें 2 जोड़ दीजिए, इसके आगे वाली संख्या मिल जाएगी 19, और 17 में से अगर पहले का निकालना है तो इसमें से 2 घटा दीजिए, ठीक। या अगर 2 घटाने से नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक, तो ये समझिए कि जैसे 17 है तो अगली कौन संख्या होगी जिसमें 2 जोड़ने पर 17 आ जाएगा। 17 के आगे कौन सी संख्या हम लिख दें जिसमें 2 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, तो कौन सी संख्या होगी 15 होगी। और नहीं तो ऐसे आसानी से नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे समझिए, अगर 17 है तो इसके बाद वाली निकालना है तो इसमें 2 जोड़ देंगे, और आगे की निकालना है तो इसमें 2 घटा देंगे, तो 17 में से 2 जाएगा तो 15 आ जाएगा, ठीक। इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर उस तरह नहीं समझ पा रहे हैं तो 17 है तो अगली कौन संख्या जिसमें 2 जोड़ेंगे तो 17 आएगा, तो संख्या लिख दीजिए। तो 15 है, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 आ जाएगा, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 आ जाएगा। इस प्रकार से तीनों क्या हो गई, क्रमागत संख्याएं हमें मिल गई। और ये 17 क्या है, बीच की संख्या है, ठीक। ये बीच वाली संख्या है, और पहली संख्या 15 है, और तीसरी संख्या यानी जो बड़ी संख्या है। इस प्रकार से हम इसमें छोटी बड़ी बता सकते हैं। सबसे छोटी, तो सबसे छोटी कौन इसमें, ये है 15, छोटी संख्या हो गई। और 19 क्या है, सबसे बड़ी। इन तीनों में क्या है, सबसे बड़ी 19 है, और ये हो गई सबसे छोटी 15। इस प्रकार से हम आसानी से इसमें छोटी, बड़ी और बीच की संख्या बता सकते हैं। ये आपकी लेखपाल भर्ती परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, ठीक, कि अगर योग दिया है तो कैसे आप छोटी, बड़ी और बीच की संख्या बताएंगे। तो इस प्रकार से हम आसानी से बता सकते हैं, ठीक। और ये ट्रिक ध्यान दीजिएगा मित्रों, जब 3, 5, 7 पदों की संख्या जो दिया हो विषम हो, ठीक, तब हम इस ट्रिक को लगाएंगे, आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर पदों की संख्या सम दिया है 6, 4, 8, ठीक, तब हम वो सिंपल वाला तरीका अपना करके लगाएंगे कि x+2, x+3, x+4 ऐसे करके, ठीक। और जब पदों की संख्या विषम मिले तो ऐसे खट से लगा लीजिए ये वाला ट्रिक क्या है, योग बटे n हो जाएगी। बीच वाली संख्या निकाल लेंगे तो उसके आगे उसके पीछे निकाल लेंगे, आराम से इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी बता सकते हैं। तो ये समझ में आया ना, 17 के आगे 15 कैसे आया।
अगली पूछ रहा है तो उसमें से 2 घटा दीजिए, ठीक। इसके आगे पूछ रहा है इधर तो वहाँ पर 2 जोड़ देंगे, ठीक। और ऐसे नहीं समझ रहा तो 17 कौन सी संख्या है, ठीक, जिसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली, क्योंकि विषम संख्याएं हैं तो कौन सी और संख्या होगी जिसमें 2 जोड़ने पर 17 आएगा तो 15 हो जाएगा, और फिर आगे जोड़ेंगे 19 मिल जाएगी। इस प्रकार से तीनों विषम संख्या हमें मिल जाएंगी और उसमें छोटी बड़ी और बीच की हम आराम से बता सकते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है आप लोग अब समझ गए होंगे, अब प्रश्न को आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये रहा ट्रिक मित्रों, आज का ये टॉपिक यही रहा कि जोड़ी गई संख्याओं में कोई बीच की संख्या चाहे छोटी बड़ी कैसे निकालेंगे। तो हम इस ट्रिक के माध्यम से जान गए कैसे निकालेंगे। पहले देखेंगे पदों की संख्या क्या दिया है, पदों की संख्या अगर विषम है तो योग बटे n वाला ट्रिक लगा के बीच की संख्या निकाल लेंगे। अगर छोटी बड़ी पूछ रहा है तो बीच की निकालने के बाद उसमें आगे और पीछे की संख्या लिख करके उसमें छोटी बड़ी बता सकते हैं, ठीक। जैसे हमने यहाँ 17 को लिखा और उसके आगे पीछे 15 19 को लिख करके बता दिया, ठीक। इस प्रकार से हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक। और अगर सम संख्या 4 6 है, पदों की संख्या देखेंगे 4 6 8 10 ऐसे कुछ दे रहा है तो उसको हम सिंपली जो x + 2 x + 4 x + 6 x + 8 का योग करके, ठीक, उस तरह से हम निकाल लेंगे, ठीक। तो ये रहा मित्रों आज का टॉपिक, जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना। इसको हमने समझ लिया, ठीक, और हमने इसको अच्छे से बताने का प्रयास किया। और आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, पढ़ाने का तरीका हमारा सही लगा हो, आपके समझ में बातें आई हों तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक, और अन्य मित्रों के पास भी शेयर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, लेखपाल भर्ती परीक्षा संबंधित वहाँ प्लेलिस्ट बना है, ठीक। वहाँ पर और भी विषय के वीडियो मिलेंगे आपको, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक मित्रों। धन्यवाद, मिलते हैं अगले पार्ट में। इसके जो वर्गों का योग, घनों का योग, ऐसे प्रश्न भी आता है आपकी परीक्षाओं में तो उसको अगले पार्ट में किया जाएगा, ठीक। धन्यवाद मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।